में हम देखेंगे मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रैक्टिस सेट 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है कि डिटरमाइन वेदर द वैल्यू गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रूट ऑफ द इक्वेशन। क्या बताना है कि ये जो वैल्यू ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन के बगल में ये जो वैल्यू दिया हुआ है ये जो है इस इक्वेशन का रूट है या नहीं है, ये हमें डिसाइड करना है, डिटरमाइन करना है। तो कैसे करेंगे? देखो ये इक्वेशन है, पहला इक्वेशन लिखेंगे हम लोग कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। अभी यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे x इक्वल टू 1। यहाँ पर इफ़ x का वैल्यू 1 है तो अब जहाँ जहाँ पे x होगा वहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हो गया ये 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 1 जा 4 माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, ये दोनों पॉजिटिव नंबर एक साथ ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। 5 में से 5 गया, 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर x इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो x इक्वल टू 1 जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आ जाता है तो। ठीक है, तो अभी फिर से इक्वेशन लिखेंगे और वहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे -1। तो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। अभी यहाँ पर वैल्यू हमको सब्स्टिट्यूट करना है x इक्वल टू -1। इफ़ x का वैल्यू -1 है तो यहाँ पर जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पे -1 पुट करेंगे। तो यहाँ पर x का वैल्यू -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर x स्क्वायर लिखा है तो यहाँ पे लिखेंगे -1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1 फिर -5 इक्वल टू 0। तो -1 का स्क्वायर होगा 1। किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है। फिर ये -1 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा -4 और ये -5 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों नेगेटिव नंबर को एक साथ ऐड कर लेंगे। तो 1 को ऐसे ही लिखेंगे, दोनों नेगेटिव नंबर है, इसको एक साथ ऐड कर लिए, हो जाएगा -9 इक्वल टू 0। ठीक है, अब 1 में से 9 गया, आया -8 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम नहीं है, इसलिए लिखेंगे देयरफॉर x इक्वल टू -1 इज नॉट द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम नहीं आया, इसलिए ये जो है x इक्वल टू -1 जो है इक्वेशन का रूट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, 4th का 2। अब यहाँ पे दिया हुआ है ये इक्वेशन है और ये वैल्यू दिया हुआ है, दोनों वैल्यू को हम पुट करके देखेंगे कि ये इक्वेशन का रूट है या नहीं है। तो पहले इक्वेशन लिखते हैं 2m स्क्वायर माइनस 5m इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करना है, इफ़
m का वैल्यू क्या लेंगे, 2 लेंगे और सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू m का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 2 जा 10 इक्वल टू 0, 4 2 जा 8 माइनस 10 इक्वल टू 0। तो 8 में से 10 को माइनस करेंगे, माइनस 2 इक्वल टू 0। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का इक्वल नहीं है, इसलिए क्या लिखेंगे, देयरफॉर m इक्वल टू 2 इज not the root of given quadratic equation। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट नहीं है। ठीक है, फिर से क्वेश्चन लेंगे और दूसरे वैल्यू को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है 2m स्क्वायर माइनस 5m इक्वल टू 0। अब यहाँ पर m का वैल्यू लेना है हमें 5/2। m का वैल्यू 5/2 रख करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 2 इंटू m स्क्वायर, m की जगह पर 5/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 5/2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 इंटू 5 का स्क्वायर होगा 25 और 2 का स्क्वायर होगा 4 माइनस 5 5 जा 25/2 इक्वल टू 0। अब इसको इससे कट कर दिए, ये आ गया हमारा, यहाँ पर क्या बचेगा, 25/2 माइनस 25/2 इक्वल टू 0। 25/2 में से 25 माइनस किए तो क्या आ जाएगा, 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो दोनों इक्वल हैं, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर m इक्वल टू 5/2 इज द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस इक्वेशन का ये रूट है। क्यों है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है कि k का वैल्यू फाइंड आउट करो अगर x इक्वल टू 3 जो है इस इक्वेशन का क्या है, रूट है। मैंने ये पहले से बता दिया कि ये इसका रूट है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम फाइंड आउट कर रहे थे कि रूट है या नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि पहले से बोल रहा है ये इसका रूट है। तो k का वैल्यू फाइंड आउट करो। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर जहाँ जहाँ पे x इक्वल टू 3 x लिखा होगा वहाँ पे हम क्या करेंगे, उसका वैल्यू 3 पुट कर देंगे। तो यहाँ पर इक्वेशन है, यहाँ पर पहले से दिया हुआ है kx स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इफ़ x इक्वल टू 3 तो k इंटू एक्स का वैल्यू यहाँ लिखेंगे, x स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 3 प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो k इंटू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 10 3 जा 30 प्लस 3 इक्वल टू 0। अभी k का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे, 9k ये दोनों को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 27 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये 27 यहाँ से राइट साइड में जाएगा तो हो जाएगा 9k इक्वल टू 27। अब ये 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा k इक्वल टू 27 डिवाइड बाय 9, k इक्वल टू 9 3 जा 27। तो इस तरह से हम जो है k का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है
और इसका रूट क्या है, -7/5 है, मतलब रूट पहले से ही दिया हुआ है। तो क्या करना है, k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, सेम अभी से जो इससे पहले वाला क्वेश्चन हमने किया था 5th क्वेश्चन, उसके जैसे ही है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक्टिविटी है तो एक्टिविटी हम फुल फिल करेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला है, पहले ब्रैकेट दिया हुआ है, बॉक्स दिया हुआ है, इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस इक्वेशन का रूट है, कौन रूट है, तो यहाँ पे रूट है 7/5। तो यहाँ पे लिख देंगे हम, यहाँ पे ब्रैकेट में आ जाएगा -7/5। ओके, तो यहाँ पे बोला है पुट m इक्वल टू, m का वैल्यू कितना है, तो m का वैल्यू है -7/5 इन द इक्वेशन। फिर यहाँ पे बोला है कि 5 इंटू ब्रैकेट का स्क्वायर। तो अगर हम इक्वेशन देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर ये देखेंगे तो क्या लिखा है, 5 इंटू m स्क्वायर। तो m का वैल्यू यहाँ पर क्या है, m का वैल्यू है -7/5। तो यहाँ पर लिखेंगे -7/5, और यहाँ पर भी m का वैल्यू आ जाएगा -7/5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि एक्टिविटी है तो इसके बीच का स्टेप जो है अलग से रफ में सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे जैसे दिया हुआ है 5 इंटू -7/5 का स्क्वायर, यहाँ पे देखिए, है ना। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -7 का स्क्वायर हो जाएगा, -7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, प्लस यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे, 7 2 जा -14, 7 2 जा -14 डिवाइड बाय 5 प्लस k इक्वल टू 0। ठीक है, तब ये इसको इससे कट करेंगे तो ये आ जाएगा 49/5 -14/5 प्लस k इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब ये हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, यहाँ पर ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू। तो यहाँ पे आ जाएगा 49/5 और यहाँ पे आ जाएगा -14/5। ओके, अब इसको सॉल्व करना है, ये दोनों को सॉल्व करेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एक बार लिखेंगे, और ये 49 - 14, तो 49 ये दोनों को सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 35/5। 49 में से 14 को माइनस किए 35 आ गया, और इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे इस ब्रैकेट में आ जाएगा 7। ठीक है, अब ये 7 यहाँ प्लस है, दूसरे साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर -7। ठीक है, तो इस तरह से इस ब्रैकेट को एक्टिविटी को सॉल्व करेंगे। एक्टिविटी के जो बीच के स्टेप होते हैं उसको रफ में सॉल्व करना होता है, उस क्वेश्चन के अंदर नहीं सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा एक्सरसाइज, ये प्रैक्टिस सेट जो है ख़त्म होता है।